हमें बताया जाता है जीसू एक बहुत ही टैलेंटेड बच्ची थी, लेकिन चाहे वो कितनी भी अच्छी करती, फादर हमेशा उससे और ज्यादा की उम्मीद करते थे। उसका फादर भड़कते हुए कहता, मैंने तुम पे बहुत ही सारा पैसा लगाया है और तुम इससे बेहतर कुछ नहीं कर सकते, तुम और बेहतर कर सकते हो, थोड़ा और मेहनत करो, मगर इतनी सारी मेहनत का कोई नतीजा तो दिखना चाहिए। और बताया जाता है जीसू की मदर, उसने देखा कि जीसू ने उसके नामुमकिन मांगों को भी पूरा कर दिया और वो डर गई और आखिरकार वो डर हिंसा में बदल गया। वो उसे बार बार मारती रही जब तक कि आखिरकार अपनी बेटी का आंसू देखकर उसे थोड़ी सुकून नहीं मिला। लेकिन जीसू पर उस हिंसा का ज्यादा असर नहीं होता था, रोते हुए भी वो मुस्कुरा देती थी और उसकी मॉम फिर से डर जाती थी। कोई भी दर्द जीसू को डरा नहीं सकता था। जीसू अपनी माँ पे बहुत ज्यादा निर्भर थी, ये गलत है, लेकिन जब तक ये जीसू को समझ में आया तब तक बहुत ही देर हो चुकी थी। मुझे झुक जाना होगा, मुझे अपनी फीलिंग को अंदर ही दबाए रखनी होगी। उसके बाद जीसू ने अपने टैलेंट को छुपा के रखना शुरू कर दी। उसने अपने फादर की बातों को नजरअंदाज किया और जानबूझकर अपने नंबर को कम लाने लगी। फिर भी उसकी मॉम ने उसे प्यार नहीं किया। आखिरकार उसके फादर को उम्मीद उसके भाई की तरफ मुड़ गई और उसकी माँ का प्यार भी। ह्योनसुन उनकी उम्मीद पर खरा उतरने के लिए बहुत ही कोशिश की, क्योंकि वो हमेशा ही जीसू के टैलेंट के सामने दबा हुआ महसूस करता था, लेकिन उसका प्रदर्शन जीसू के मुकाबले नहीं था। उसका फादर ह्योनसुन उससे कहता, क्या यही सबसे अच्छा है जो तुम कर सकते हो? तुम्हारी बहन ने इसका यूज किया था। और बताते कॉलेज में दाखिला होने के बाद जीसू से कभी भी उससे मुलाकात नहीं हुई। वो बस चुपचाप इंतजार करती रही और सही समय आने का इंतजार करती रही, जब तक उसकी मॉम अतीत की सारी बात भूल ना जाए। और जीसू कहती, जब मॉम सब कुछ भूल जाएगी तब मैं उसके पास वापस जाऊंगी। इस बार ये गलत नहीं होगा, दुनिया बदल गई है, फादर मर गए हैं, फिर भी मदर मुझसे दूर रहती थी, फिर अब वो मुझसे मिलने के लिए राजी क्यों हुई? कुछ तो गड़बड़ है। शान कहता, जीसू कहती, हाँ। शान कहता, क्या हुआ? क्या तुम्हें अपने आसपास के लोगों से परेशानी हो रही है? जीसू कहती, नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं अपने सामने आने वाले हर शख्स को मारने की कोशिश नहीं करूंगी। शान मन में कहता, हालांकि मैं उनके सेंस को महसूस कर सकता हूँ। जीसू कहते, मेरा भाई मेरे साथ है, इसलिए मैं बस अपने आंसू को रोक लूंगी। मन में कहती, शांत रहे, मुझे अच्छा बने रहना होगा। शान ने अभी तक शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। शांत हो जाओ, मैं खुद को उजागर नहीं कर सकती। ह्योनसु कहता, वैसे बहन, ये सब तुम्हें डीमन स्लेयर कह रहे हैं, कितना दिलचस्प है, मुझे पूरा यकीन है, ना तुम अभी तक अवतार हो ना ही कॉन्ट्रैक्टर। खैर मुझे लगता है कि जिसे तुमने हराए वो सच में बहुत ही कमजोर थे। ठीक है, अब हम यहाँ हैं। जैसे वो डोर को खोलते सभी लोग उसका स्वागत करते हुए कहता है, वेलकम बैक मैनेजर हान। शान कहता है, ये आखिर क्या है? जीसू कहती है, मैनेजर। ह्योनसु कहता है, हाँ बहन, अब मैं मैनेजर हूँ। आपने विनिंग क्रेसेंट के बारे में तो सुना ही होगा, अब मैं उनके लीडर में से एक हूँ। उन्होंने मुझे गमनम ब्रांच का मैनेजर बना दिया। मैं तुम्हारे जैसे शख्स से बिल्कुल अलग हूँ। जीसू कहती है, ठीक है। ह्योनसु कहता है, मुझे ये मत बताओ कि तुम जल रही हो बहन, क्या तुम्हें आखिरकार अब एहसास हो गया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ? जीसू कहती है, हाँ, सबसे जरूरी बात, माँ कहाँ है, मेरा मतलब मदर कहाँ है? ह्योनसु कहता है, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी, तुम बिल्कुल भी मजेदार नहीं हो बहन, इसे यहाँ पे ले आ। जिसे एक कहता है, यस सर। एक शख्स एक बॉक्स को लाते हुए कहता है, लीजिए सर। इसे उन दोनों ध्यान उस पर जाता है। जीसू बेकाबू होने लगती है। ह्योनसु कहता है, ये लो बहन, इसे लो, मेरे तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है, इसे खोलो। जीसू मन में कहते, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ह्योनसु मेरी मॉम को पसंद करता था, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। लेकिन जैसे वो खोलती है वो चीख मारने लगती है। ह्योनसु हंसते हुए कहता, क्या मैंने तुम्हें सही समझा बहन? तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा? ये हमारी मॉम है जिसे तुम इतना प्यार करते थे, भले ही वो हमेशा तुमसे डरती थी। क्या तुम्हें यह पसंद नहीं आया? मैंने तुम्हारा बदला ले लिया, मैंने हमारी मॉम को मार डाला जो तुम्हें हर रोज पीटती थी। जीसू कहते, क्यों? जिससे वो हैरान होता है। जीसू कहते, तुमने ऐसा क्यों किया? मॉम हमेशा से ही। ह्योनसु कहता, हाँ, वो हमेशा से मुझ पर निर्भर रहती थी, लेकिन ये बातें मुझे बहुत ही परेशान करने लगी। जानती थी वो कैसी थी बहन? माँ का मानसिक हालात सही नहीं था, जब वो हमारे फादर से संपर्क नहीं कर पाई तो वो मुझ पर निर्भर हो गई। हमेशा मुझे ऑर्डर देने की कोशिश करती रही, जबकि वो तो बस एक कीड़ा थी जो प्लेयर भी नहीं थी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि वो लगातार तुम्हारी तलाश करती रही। वो बार बार बड़बड़ाती रहती कि जीसू मुझे सेफ रख सकती थी, इसलिए मैंने उसे मार डाला। शान मन में कहता, वो तो हद से ज्यादा ही बिगड़ चुका है। ह्योनसु कहता, चिंता मत करो बहन, मैं तुम्हें इसके साथ शामिल होने दूंगा, अब तुम और मॉम हमेशा साथ रहेंगे, इस तरह मुझे भी अच्छा लगेगा। शान कहता, जीसू को भी अपने भाई पे हमला करने में मुश्किल होनी चाहिए, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए। तभी शान को कुछ एहसास होता है, जिसे वो काफी हैरानी से मन में कहता है, अजीब सा एहसास, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जीसू के हाथ से उसकी मॉम का सिर छूट जाता है। जीसू पे सेलेस्टियल स्लेयर हावी होने लगता है। वो अपने मन में कहती, नहीं, मुझे इसे दबा के रखना होगा, मुझे इसे अपने अंदर ही रखना होगा। शान हैरानी से कहता, जीसू मन में कहती, शान ठीक मेरे बगल में है, नहीं, मुझे पीछे हट जाना चाहिए, जिन लोगों की मुझे परवाह है उनको बचाने के लिए मुझे उन सबको मारना होगा। ह्योनसु भी हैरानी से कहता, बहन तुम बहुत ही चुप हो यार, कम से कम कुछ तो कहो। जीसू आगे की ओर बढ़ने लगता है। ह्योनसु अपने स्वॉर्ड को निकालते हुए कहता, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। अच्छा बहन, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कितना पावरफुल हूँ। लेकिन तभी जीसू उसको गले को पकड़ लेती है, जिससे वो कराहने लगता है और कहता, तो बात इस तरह होगी है ना? अच्छा, तुम्हें टुकड़े में काटना मजेदार होगा। अपने स्वॉर्ड से उसके कंधे पर जबरदस्त अटैक कर देता, लेकिन वो हैरान रह जाता है। मन में कहता, क्या उसने इस हमले को झेल लिया? उसकी ड्यूरेबिलिटी। जीसू अपने हाथ को और भी टाइट कर देता, जिससे वो कराहते हुए कहता, बहन क्या तुम मुझे छोड़ सकती
सकती हो बहन। तभी जीसू कहती थैंक यू, जिससे वो हैरान रह जाता है। हैरानिस कहता बहन रुक जाओ बहन, मुझे जाने दो, क्या करो बस ऐसे खड़े मत रहो, अटैक करो। लेकिन जीसू उसके गले को और भी टाइट करने लगता है, जिससे उसका हालत खराब होने लगता है। कहता नहीं नहीं। तभी जीसू उसके गर्दन को रीढ़ की हड्डी के साथ निकाल लेती है, उसको खून को बारिश की तरह नहाते हुए कहती है अलविदा। शान मन में कहता ये तो बहुत ही बुरा हुआ, स्लेयर का पागलपन आखिरकार उस पर हावी हो गया है। जीसू कहती है श्यान श्यान श्यान। शान में हैरानिस कहता ये क्या है। जीसू हंसते हुए कहती तुमने आखिरकार जवाब दे ही दिया, मत करो मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें अपनी मॉम की तरह कभी नहीं बनने दूंगी, नहीं कभी नहीं। शान मन में कहता मुझे बचाएगी, मुझे नहीं लगता, ये एक बहुत ही बड़ी मुसीबत होने वाली है जिसे मुझे रोकना ही होगा। जीसू कहती तुम खुश नहीं दिख रहे, ये सब हमारे आसपास मौजूद कीड़े की वजह से है ना, मैं इन सबको खत्म कर दूंगी, मुझ पर भरोसा रखो। हाँ अकेले मैं ही। शान मन में कहता ये कोई ट्रेनिंग मैच नहीं है, मुझे उसे मारने के लिए तैयार रहना होगा, वरना वो मेरी जान ले सकती है। जीसू कहते मुझे उन सबको मिटाना होगा, हर एक को, इसे मार डालना चाहिए। उसका आंखों से ब्लड के आंसू आने लगता है, वो जबरदस्त चीख मारती है, वो अपनी जगह से गायब हो जाती है। जिससे शान कहता है ये कैसे बेतुकी स्पीड है। दो शख्स ये देख के हैरान होते हैं, लेकिन जीसू तब तक उन दोनों को जान से मारते हुए आगे और बढ़ती है, और खुद को संभालते हुए फिर से अपनी जगह से आगे और बढ़ती है, और काफी स्पीड से उन सभी मेंबर को जान से मारना शुरू कर देती है। एक बंदा काफी घबरा जाता है, लेकिन उससे पहले उसका सिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। शान मन में कहता मुझे इस गिल्ड के मेंबर की परवाह नहीं है, लेकिन इससे हालात और भी बिगड़ने वाले हैं, रुक जाओ जीसू। लेकिन जीसू स्माइल कर रही होती है, और शान कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता था। जीसू के पास कई सारे शॉट आने लगता है, जिससे उन सभी से बचने लगती है, और एक शॉट को पकड़ते एक शख्स पे अटैक कर देती है। हम देखते वो अटैक से एक साथ 3 लोग जान से मारे जाते हैं। शान कहता अच्छा अब मेरी और आओ। जिससे उसे देख के स्माइल करती है, जिससे शान को कुछ समझ में नहीं आता, वो अपनी जगह से ही गायब हो जाती है। शान कहता क्या अभी भी वो लोगों को पहचान सकती है? नहीं, अगर मैंने उसे अभी बिल्डिंग से बाहर जाने दिया तो अभी हम वहाँ पे धमाके को देखते हैं, और शान कहता वो बहुत ही बड़ी मुसीबत होगी। जैसे कहते उन सबको मार दो, मुझे उन सभी को मारना होगा, मैं अपने प्यारे लोगों को और नहीं खोऊंगी, मुझे एक अच्छी लड़की होने के नाते सबको बचाना होगा। नहीं, अगर मुझे वो लोग नहीं मिल सकते जिनसे मैं प्यार करती हूँ, उस पे से आई एम ऑलवेज द गुड चाइल्ड का असर खत्म होने लगता है। वो कहती है अब मैं अच्छी लड़की नहीं रहूंगी, और एबिलिटी पूरी तरह से टूट जाता है। हम देखते जगह जगह पे धमाके होने लगते हैं। शान उसके पीछे पहुंच जाता है, जिससे वो हैरान होती है, क्योंकि शान उसके हाथों में ब्रेसलेट लगा देता है, जिससे उसकी बॉडी हैवी हो जाती है, वो जमीन पे गिर जाती है, कराने लगती है। शान मन में कहता मुझे नहीं लगा था कि मुझे इसे दोबारा यूज करना पड़ेगा। उससे कहता खुद पे ज्यादा दबाव मत डालो, उस ब्रेसलेट का वजन 10 टन है। और मैसेज करते हुए कहता मीना शायद इस बारे में कुछ कर सकती है, लेकिन तभी वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता जीसू, क्योंकि वो अपने हाथ को ही तोड़ने लगती है। शान कहता बिल्कुल भी नहीं। वो जबरदस्त चीख मारती है, अपने हाथ को तोड़ते हुए अलग कर लेती है। शान मन में कहता क्या उसने अपने हाथ को तोड़ के अलग कर लिया? क्या एरिक रिजनरेशन ये हासिल कर सकता है? नहीं, फिर भी उसे दर्द तो महसूस होना ही चाहिए। डैम इट, इसी तरह तो वो शहर के सेंटर तक पहुंच जाएगी। मुझे इसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे जीसू को पूरी बॉडी को उड़ा देना होगा। यही एक रास्ता है जिससे मैं सोल को बचा सकता हूँ। अपने पॉइंट ब्लैंक के साथ साइडों में गायब हो जाता है, कहता मुझे माफ कर देना। वो जीसू के बगल में निकलता है, जिससे हम वहाँ पे जबरदस्त धमाके को देखते हैं। धमाके के बाद हम शान को देखते जो अपने सामने देख रहा होता, क्योंकि वो जीसू को बॉडी को 2 टुकड़े कर देता है, और वो खुद को संभालते हुए कहता लास्ट में जीसू को फिर से मौत हो गई, पहले प्ले थ्रू में और सेकंड में भी। मैंने उसे अपने हाथों से ही मार डाला। मुझे जीसू को यहाँ पे नहीं लाना चाहिए था, काश मैंने वो बॉक्स को खोलने से रोक दिया होता। तभी हम वहाँ पे सेलेस्टर स्लेयर की एनर्जी को देखते हैं। शान इससे काफी हैरान होता है और कहता क्या, और वो भी जमीन पे गिर जाता है। हैरान कहता ये एक्स। हम देखते जीसू पूरी तरह से हील होते हुए कहती है श्यान तुम्हें सिर पर हमला करना चाहिए था, और वो श्यान की तरफ आगे बढ़ने लगता है, और हम देखते हुए श्यान के दोनों पैरों को काट देती है, और उसके पास जाते हुए कहती है मुझे माफ करना, लेकिन श्यान कर रहा होता है, और जीसू कहते मुझे माफ कर देना श्यान, उस चीज को डिस्ट्रॉय करने का कोई भी तरीका नहीं था, लेकिन ये अच्छा है, मुझे लगता है मेरे अंदर का एक हिस्सा सच में यही चाहता था कि तुम बहुत ही पावरफुल हो श्यान, अगर तुमने मुझे कभी छोड़ने का फैसला किया तो मैं तुम्हें नहीं रोक पाऊंगी। मुझे हमेशा इसी बात की चिंता रहती थी। श्यान मन में लगता है उसकी अपनी समझ कुछ हद तक वापस आ गई है। ये बुरा है, उसका दिमाग अभी भी सेलेस्टर स्लेयर के पागलपन के असर में पूरी तरह से है। जीसू कहते चिंता मत करो श्यान, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, भले ही तुम्हारे पास कुछ भी ना हो। नहीं, अच्छा है कि तुम्हारे लिए पैर ना हो, मैं तुम्हारे लिए पैर बन जाऊंगी। अब आपको इस खेल में संघर्ष नहीं करना पड़ेगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी श्यान। मैंने कर दिखाया, मुझे खुशी है कि दुनिया इस तरह बदल गई। मैं अपने प्यारों लोगों को हमेशा अपने पास रख सकती हूँ। हैरानिस कहती यहाँ पे कोई है। आसपास सभी लोगों को या तो मर जाना चाहिए था या भाग जाना चाहिए था। तो एक तरफ देखते तो वहाँ से एक चूहा आ रहा होता, जिससे वो कहती एक चूहा। अभी चूहा उसके पास से गुजरने लगता है। ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने एक्स को अपने पास बुलाती है। अटैक करते हुए कहती मीना ली। अटैक उससे काफी पास पहुंच जाता, लेकिन मीना इससे बच जाती है। कहती ये तो बहुत ही करीबी मामला था। मीना कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इसे दोबारा जोड़ सकती हो। श्यान कहता क्योंकि काटना बहुत ही साफ था, मुझे तुमसे मदद की उम्मीद नहीं थी मीना। मीना कहती मैं आना नहीं चाहती थी, लेकिन यंग जस्टर ने मुझे बताया कि तुम खतरे में हो। श्यान कहता थैंक यू, किसी भी हालात में तुमने जीसी को कैसे रोका? मीना कहती मैंने उसे एरिया आइसोलेशन का यूज करके एक अलग डायमेंशन में फंस
फंसा दिया है। शान कहता है ये वही एबिलिटी है जिसका यूज तुमने सुओ को फाइल ब्लंकर बनाने में मदद करने के लिए किया था। मीना कहते तुम्हारी याददाश्त तो कमाल की है। शान कहता है ये एबिलिटी कितने समय तक बनी रहेगी। मीना कहते जब तक मेरी माना बनी रहेगी, यानी कि लगभग 2 दिन शायद। साथ ही मैं इसे पिछली बार की तरह रिन्यू नहीं कर सकती क्योंकि मुझे पहले इसे डीएक्टिवेट करना होगा। शान कहता अच्छा ऐसा, और मन में कहता है जीसू बार बार अपनी मानसिक हालात को खो रही थी और उसे वापस पा रही थी। शायद ये उसके गुस्सा की वजह से नहीं है, बल्कि उस एबिलिटी का साइड इफेक्ट की वजह से ज्यादा हुआ था। और मीना से कहते क्या तुम ऐसी किसी एबिलिटी के बारे में जानते हो जो इस हालात में हमारी मदद कर सके। मीना कहती है नहीं। शान मन में कहता अगर मीना को नहीं पता तो शायद कोई और मदद कर पाए। सच कहो तो मुझे इस बार कोई अच्छा सुझाव नहीं सूझ रहा है। तभी वहाँ पे गॉडेस यद्रा आते हुए कहती है ऐसा लगता है कि तुम्हारे मन में बहुत ही कुछ चल रहा है। शान कहता बेशक इस समय मेरे दिमाग में बहुत ही कुछ चल रहा है। रानिस कहता रुको ये आवाज, और गॉडेस को देखते हुए कहता तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। यद्रा कहती है मुझे डर था कि तुम किसी दूसरे गॉड का वर्शिप करने लगोगे, अगर मैं तुरंत यहाँ पे नहीं आती तो। तुम्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सच में अभी तक इस दुनिया में एंटर नहीं कर पाई हूँ। शान रानिस कहता क्या। गॉडेस यद्रा कहती इसे तुम्हारे भाषा में समझाने के लिए मैंने नियमों को चकमा देने के लिए वीपीएन का यूज किया और इस दुनिया में एक नकली फाइल डाल दी। लगता है ये प्रोसेसर थोड़ा मुश्किल है। शान कहता क्या ऐसा हो भी सकता है। गॉडेस यद्रा कहती है गॉड के लिए ये हो सकता है, जो कुछ भी मॉन्स्टर कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। बाकी लोग बस इसमें इतनी दिलचस्पी नहीं रखते कि ये काम का हो सके, लेकिन जाहिर है कुछ रेस्ट्रिक्शन भी है। उनकी मदद करने के लिए हमें प्लेयर से कोई रिवॉर्ड लेना जरूरी है, नहीं तो सिस्टम मुझे एक बग के रूप में समझेगा और मुझे हटाने की कोशिश करेगा। शान कहता फिर हम तुम्हें रिवॉर्ड कैसे दे। गॉडेस यद्रा कहती है एक प्लेयर गॉड को पॉइंट के अलावा किसी चीज से रिवॉर्ड नहीं कर सकता। ना कहती क्या सच में ऐसा करने की इजाजत है। यंग जस्टर इससे काफी ज्यादा भड़क रही होती है। गॉडेस यद्रा कहती है गुस्सा करने के बजाय खुद ही तुम्हें इसे आजमा कर देख लेना चाहिए। जेनेसिस गॉड को दिखाना अच्छा नहीं होता। तुम्हारे जानकारी में बता दूं मैं अब भी गॉड के रूप में नियमों का पालन कर रही हूँ। जो कुछ भी करती वो सब ब्रॉडकास्टेड हो रहा है। शायद पब्लिशर को पहले इसके बारे में पता होगा। ब्रॉडकास्टेड। गॉडेस कहती है हाँ मैं गॉड ट्यूब पर वीडियो शेयर करने लगी हूँ। मेरा गॉड ट्यूब का नाम मांगा एआर है। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूले। शान मन में कहता वीडियो अपलोडिंग मेरे पिछले गेम प्ले में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। रुको क्या ऐसा हो सकता है। गॉडेस कहती खैर मैं तुम्हारी हालात जानती हूँ क्योंकि मैं सब कुछ को रिकॉर्ड कर रही थी। तुम उस लड़की को बचाने की कोशिश कर रहे हो जिसे तुमने दूसरे डायमेंशन में फंसा दिया है ना। शान कहता हाँ, और गॉडेस कहती है माइंड और इल्यूजन के शासक के तौर पे मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ। इस प्रॉब्लम का हल उस लड़की को उसकी माँ से फिर से मिलाकर किया जा सकता है। ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। एक बार ऐसा होने पर उसकी एबिलिटी दोबारा एक्टिवेट हो जाएगी और वो जल्दी पुल जैसे अपने होश में आ जाएगी। शान कहता लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब ये नामुमकिन है। गॉडेस कहती क्या होगा अगर ये पॉसिबल हो। शान कहता ये कैसे पॉसिबल होगा जब तक कि मैं समय में पीछे नहीं जा सकते हो। गॉडेस कहती तुम एक बार समय में पीछे जाने में कामयाब हो गए थे, हालांकि ये महज एक सपना था। शान मन में कहता वो जानती है इस यद्रा को पता है कि ड्रीम ऑफ डंजन में क्या हुआ था, लेकिन कैसे। गॉडेस कहती अगर अब ये प्लान सफल हो जाती है तो जो और भी बहुत सारे सब्सक्राइबर मिलेंगे। प्रोसेसर सिंपल है, मैं इनाम बदलने के लिए ड्रीम ऑफ डंजन को बदल देते हैं। शान कहता चेंज रिवॉर्ड। गॉडेस कहती हाँ जैसा कि तुम जानते हो डंजन ऑफ ड्रीम एक तय मिशन देता है। तुम उसके अंदर जा चुके इसलिए तुम्हें पता है कि उसका इनाम क्या होता है, और नया इनाम उसकी माँ ही होगी, यानी कि तुम अतीत से एक इंसान को वापस लेकर आओगे। शान कहता मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम मेरी मदद करने के लिए अपने पॉइंट्स को क्यों कुर्बान करोगे, मैं तुम्हारा अवतार भी नहीं हूँ। गॉडेस कहती क्या तुम क्या बात कर रहे हो, मैं अपने पॉइंट का यूज नहीं करूंगी। शान कहता क्या। गॉडेस कहते तुम कितने बेशर्म हो, बेशक इसके लिए तुम्हें अपने पॉइंट खर्च करने पड़ेंगे। मैंने तुमसे कहा था कि हमें प्लेयर से सही रिवॉर्ड मिलनी चाहिए। वैसे किसी डंजन की बदलने की कीमत 1 लाख पॉइंट है, लेकिन तुम जैसे शख्स के लिए तो ये ठीक ही होगा। तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। ज्यादातर दूसरे गॉड ये काम 1 लाख पॉइंट में नहीं करते। शान कहता हाँ थैंक यू। और वो गॉडेस यद्रा को 1 लाख पॉइंट दे देता है। गॉडेस यद्रा कहती इस प्रोसीजर में मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे ऐसा बार बार नहीं करना चाहिए। शान कहता क्या अब मैं डंजन का यूज कर सकता हूँ। गॉडेस कहती 1 सेकंड। शान मन में कहते उसने बताया कि वो यूट्यूब के लिए वीडियो रिकॉर्ड करेगी। गॉडेस कहती है डंजन में जाने के बाद तुम उस समय में पहुंच जाओगे जब जीसू की माँ हानसुन जिंदा थी। उस टाइमलाइन में मेरा दूसरे रूप ने शायद तुम्हारे साथ कोई समझौता किया हो या ना किया हो। शान मन में कहता मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। किसी तरह दूसरे प्ले थ्रू वाली यद्रा को पहले वाले प्ले थ्रू के बारे में पता चल गया और आखिरकार उसने यहाँ मेरी मदद की। गॉडेस कहती है बस अब इतना ही समझाना काफी है, ये समय है काम शुरू कर सके, और उस डंजन को एक्टिवेट कर देती है। सिस्टम का एक आउटर हस्तक्षेप ने ड्रीम ऑफ डंजन को बदल रहा है। डंजन ऑफ ड्रीम अब टेम्पल ऑफ ड्रीम है। टेम्पल ऑफ ड्रीम प्लेयर श्यान किम से बंद गया है। गॉडेस कहती है हालांकि ये मेरा टेम्पल है, लेकिन इसका असली ओनर तुम हो। अपने आपको इस टेम्पल का लीडर समझे। श्यान आगे बढ़ते उसके अंदर जाने लगता और कहता पिछली बार की तरह ही अलग लग रहा है। सिस्टम कहता तुम अपनी पसंद के 3 एबिलिटी चुनकर अपने साथ अंदर ले जा सकती हो। श्यान कहता मेरी अपनी 3 एबिलिटी, इसलिए मैं कोई शेयरिंग या पूरी एबिलिटी
एबिलिटी अपने साथ नहीं ले जा सकता और न ही कोई इक्विपमेंट। तो ठीक है फिर अपनी 3 एबिलिटी को चुनते हुए अंदर की ओर जाता है और मन में कहता है यात्रा के हिसाब से ये समय जीसू को माँ की मौत से पहले का होना चाहिए। अभी तक मेरे बॉडी पे ना तो कोई स्कार है ना ही कोई निशान। समय में बहुत ज्यादा पीछे नहीं गए होंगे। ये कौन सा समय होना चाहिए? मुझे आसपास किसी की भी मौजूदगी एहसास नहीं हो रही। अभी मेरा स्टेट भी बहुत ही कमजोर है। लगता है मैं फिर से फर्स्ट प्ले थ्रू में आ गया हूँ। तब उसे चीखने का आवाज आता है जिससे वो कहता है डैम इट, क्योंकि ये वो समय होता है जब स्कॉर्पियन बाहर आता है। शान कहता है ये तो सबसे बेकार टाइमलाइन है। शायद ये डंजन की जीत हासिल करने के आखिरी समय के आसपास होगा। तो ये गैस पॉइजन होनी चाहिए। रोहस जाते हुए कहता मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यात्रा ने मुझे मौत के करार पे वापस भेज दिया। उसने ये बात जरूर कही थी कि उसे समय को पीछे मोड़ने का एक्सपीरियंस नया है। मुझे वापस आने पर उससे बात करनी चाहिए। फिलहाल मुझे छिपने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढनी होगी। अपने डिटेक्शन एबिलिटी का यूज करने लगता है। कहता मैंने ढूंढ लिया छिपने के लिए एक बिल्कुल सही जगह। तब उसको पूछे कुछ हलचल होता है जिससे कहता क्या वहाँ पे कोई मॉन्स्टर था। मुझे तब तक फाइट झगड़े से बचना चाहिए जब तक ये बिल्कुल भी जरूरी ना हो। जरा सोचो इस समय ऐसा ही होता था। मैं हमेशा छुप छुप कर जो भी हो सके हार्म करने की कोशिश करता था जब तक कि मैं स्कॉर्पियन के पॉइजन से बेहोश नहीं हो गया। सौभाग्य से मुझे किसी ने बचा लिया ताकि मैं शहर में वापस लौट सकूं। वो थे मिस्टर टेलर। मुझे छोड़कर जाने से पहले शायद किसी अजनबी ने मुझे किसी सेफ जगह पे पहुंचाया होगा। ये तो बहुत ही लक की बात है। मैं इस शहर में आसानी से मर सकता था। आखिरकार मुझे चैन की सांस मिली। कल तक शायद स्कॉर्पियन को हरा दिया जाएगा और यात्रा को जल्दी आकर मुझे ढूंढ लेना चाहिए। आइए इस डंजन को जल्द से जल्द खत्म करके यहाँ से निकले। ये सब क्यों होता है? टेम्पल ऑफ डंजन को क्लियर करे। ये डंजन श्यान किम की यादों से बनाया गया है। जिसु हान की माँ चियोन सोंग को ढूंढने और उनके साथ इस डंजन से बाहर निकलने के लिए, लेकिन उन्हें अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ चलना होगा। वार्निंग इस डंजन में मरने पे तुम्हारी असल दुनिया में भी मौत हो जाएगी। डिफिकल्टी अननोन, टाइम लिमिट अनलिमिटेड। श्यान कहता है उसे अपनी मर्जी से फैसला करना होगा। जिसु की माँ को यहाँ से जाने के लिए मनाना होगा। ये तो झंझट बड़ा काम होने वाला है, लेकिन उसे ढूंढने के बाद इस बारे में सोचेंगे। वो शायद इस समय जीसू के भाई के साथ होगी। इसका मतलब है सिन या डार्क स्काई क्लैन के साथ ही होगा। उम्मीद है कि वो डार्क स्काई क्लैन के साथ होगा। ये मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। वो पूछते हुए कहता क्या तुम जानते हो कि कोई प्लेयर हाल ही में ही सिन या डार्क स्काई के साथ शामिल हुआ है? क्या तुम्हें कुछ पता है? उस प्लेयर का नाम योनसुन हान होना चाहिए। और ये योनसुन होता है जो कहता है हयानसुन हान। जहाँ तक मुझे याद है ये वही प्लेयर है जिसके बारे में लोग आजकल बातें कर रहे हैं। शान कहता वो किस गिल्ड में ज्वाइन हुआ है? सिगुन कहता है वो सिन में शामिल हो गया। शान मन में कहता क्या ये सच में सिन का कारण था? मुझे सच में उम्मीद थी कि वो शायद डार्क स्काई में होगा। कहता क्या तुम्हें पता है कि वो किस ब्रांच में है? सिगुन कहता मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं है, लेकिन मुझे जितना पता है उन्होंने एक नई ब्रांच खोली है। बस दिक्कत ये है कि ये जानकारी थोड़ी महंगी है। शान कहता इसके लिए मैं तुम्हें 1000 पॉइंट दूंगा। सिगुन कहता ठीक है लीजिए। जिसे शान कहता थैंक्स। सिगुन कहता नहीं मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए। अगर तुम्हारे पास और कोई सवाल नहीं है तो क्या मैं जा सकता हूँ? शान कहता नहीं। जिससे वो हैरान कहता क्या? शान उसे वहीं पे जान से मार देता है। कहता अगर मैंने तुम्हें जाने दिया होता तो शायद तुम इस बारे में सिन को बता देते। मैंने तुम्हारे बारे में अफवाह सुनी है। कम से कम मेरे दूसरे प्ले थ्रू में तो वो जिंदा है। वहाँ पे पहुँचते हुए कहता तो यही सिन की लोकेशन होनी चाहिए। यात्रा जल्द ही आने वाली है। कुरो की आंखें के बिना ये काम बहुत ही मुश्किल है। डिटेक्शन। हैरान कहता पहले जो मौजूदगी महसूस हुई थी वो अभी भी आस पास ही है। मेरा पीछा कौन कर रहा है? हो सकता है कि वो कोई प्लेयर हो। मेरा पहले प्ले थ्रू में किसी ने भी मेरा पीछा नहीं किया था। किसी के पास ऐसा करने की कोई वजह भी नहीं थी। यहाँ तो हमें मुश्किल से ही कुछ दिखाई देता है, इसलिए मुझ पे नजर रखना ही बेकार है। टेम्पल ऑफ ड्रीम ने अतीत में कुछ बदल दिया है। अभी गोडेस यात्रा आते हुए कहती सॉरी मैं लेट हूँ। शान चिढ़ते हुए कहते देर से आना एक बात है, तुमने तो सीधे मुझे स्कॉर्पियन के सामने ही फेंक दिया। यात्रा कहती जैसे कि मैंने तुम्हें पहले बताया मुझे इसकी ज्यादा आदत नहीं है। मुझे देर हो गई क्योंकि मुझे तुम्हारे यादों के साथ तालमेल बैठाने में परेशानी हो रही थी। शान कहता ठीक है फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इसी समय अपना अवतार बना लो। यात्रा कहती इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और सिस्टम कहता तुम ड्रीम ऑफ विच के अवतार बन गई हो। तुम्हें सक्सेशन एबिलिटी हासिल कर ली है पॉकेट डायमेंशन। शान कहता इस एबिलिटी से चीजें आसान और भरोसेमंद होनी चाहिए। यात्रा कहती है वैसे यहाँ अतीत के समय में मैंने एक बहुत ही दिलचस्प बातें देखी है। शान कहता क्या कुछ बहुत ही दिलचस्प? गोडेस यात्रा कहती है हाँ मुझे इसके बारे में कभी भी पता नहीं था क्योंकि हम इस टाइमलाइन में थोड़ा बाद में मिलते हैं, लेकिन वो लड़की अभी भी यहाँ पे जिंदा है। शान हैरान कहता वो लड़की? यात्रा कहती तुम्हें भी इसका एहसास जरूर हुआ होगा। तुमने ध्यान नहीं दिया कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है? शान कहता हाँ मैंने नोटिस किया लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि वो कौन है। यात्रा कहती क्या तुम समझ नहीं पाए? तुम्हें कहते मैं समझ गई, तुम्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी। ऐसा लगता है कि उस समय वो जिंदा थी। शान कहता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यात्रा कहती मैं जिसु हान के बारे में बात कर रही हूँ। इससे शान काफी हैरान हो जाता है। यात्रा कहती है हालांकि वो एक ऐसी मोस्टर जैसी लग रही थी जिसमें जरा सा भी समझ बूझ नहीं थी। शान कहता रुको रुको रुको, तुम्हारा क्या मतलब है जिसु हान? यात्रा कहती इसके बारे में ध्यान से सोचे। खेल के शुरू में ही लड़की को चाकू मार के मार दिया गया था, क्या ये सही नहीं है? शान कहता हाँ। यात्रा कहती तो उस समय तक उसके पास पहले ही सेलेस्टर स्लेयर की एबिलिटी रही
होगी और तुम पहले से ही जानते हो एक स्लेटर स्लेयर कितनी जिद्दी हो सकती है। शान मन में कहता बिल्कुल मुझे पता है, मैंने उसका दिल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, फिर भी उसने खुद को दोबारा ठीक कर लिया था। शान कहता तो तुम्हारा मतलब यह है कि उस समय उसकी मौत होने के बजाय वो जिंदा बच गई थी। यादरा कहते हाँ सिर्फ एक यही हो सकता है जो मुझे समझ में आया, मैंने उसे अपनी आंखों से देखा था। शान मन में कहता ये पूरी तरह से नामुमकिन नहीं है, मैं उसे पूरी तरह से जांचा भी नहीं था कि वो मरी थी भी कि नहीं, लेकिन अगर ये सच है तो क्यों गोरज करे तुम अभी भी यकीन नहीं कर रहे हो है ना। चिंता करने के बजाय तुम खुद जाकर उससे क्यों नहीं मिल लेते। सियान कहता ठीक है। डिटेक्शन का यूज करते हुए कहता वो यहाँ से लगभग 40 मीटर दूर है। फिर नॉइज कैंसिलेशन का यूज करता है। कहता इस बारे में मैं पक्का करके रहूंगा। क्या उस समय जीसू सच में जिंदा थी? तो फिर उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसने मुझसे मिलने के बजाय इधर उधर क्यों भटकती रही? जीसू और काफी स्पीड से आगे और बढ़ते हुए कहता है ये वही जगह होना चाहिए। वो जरूर परेशान होगी क्योंकि मैं गायब हो गया था, मुझे और करीब से देखना चाहिए और उसे देख के सन हो जाता है। तो कहता ये बिल्कुल वैसे ही जैसे यदरा ने बताया था, उसे देखने वाला हर कोई इसे बता सकता है कि वो जंगली बन गई थी मॉन्स्टर, वो तो जीसू है। अब याद आया मेरे फर्स्ट प्ले थ्रू के दौरान जब मैं पॉइजन के कारण बेहोश हो गया था, तब कोई मुझे मिस टेलर के पास लेके गया था। क्या वो जीसू हो सकती थी? लेकिन हुआ क्या? वो इस तरह क्यों बदल गई? जाके जीसू को पकड़ लेते लेकिन वो घुरा रही होती है, उसे नीचे दबा देता और अपने मन में कहता वो भागने के लिए अपनी बॉडी को जोर लगा रही है, शायद इसलिए क्योंकि उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी नहीं है। फिर भी वो मेरे लिए बिल्कुल भी दुश्मन की तरह नहीं है, तो असल में ये तुम ही हो। कुछ पल के लिए खामोश होते हुए कहता क्या तुम मेरी बात समझ रही हो? उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ता कहता चलो मेरे पीछे आओ, और बताता एक बार जब वो सेलेस्टर स्लेयर बन जाता है तो उसके मन में इंसानियत के लिए नफरत पैदा होती जाती है। असल में उसे ऐसे एबिलिटी के साथ बनाया जाता है कि वो दूसरों के लिए खतरा बन सके, लेकिन ये इफेक्ट जीसू में काफी लंबे समय तक देखने को नहीं मिला। शायद इसका यही वजह हो सकता है कि जीसू के साथ कुछ ऐसा हुआ होगा। यात्रा कहती वो लगभग ऐसे बिहेव कर रही है जैसे वो तुम्हारी पेट हो। ध्यान कहता ये सिर्फ एक थ्योरी है, लेकिन गॉब्लिन के हमले के बाद जीसू का इंसानियत स्वभाव दबकर शायद खत्म हो गया था, उसके जगह उसके अंदर मौजूद सेलेस्टर स्लेयर जाग गया होगा। गॉडेस कहती क्या यहाँ भी उसके अंदर का सेलेस्टर स्लेयर जाग चुका है? शान कहता हाँ, लेकिन दूसरे प्ले थ्रू के दौरान जीसू का दिमाग सेलेस्टर स्लेयर के साथ एक हो गया है, इसलिए उसने कुछ हद तक इंसानियत का एहसास बचाए रखा है, लेकिन ये वाली अलग है, उसने अपनी इंसानियत पहचान पूरी तरह से खो दी है। मन में कहता मुझे नहीं पता कि ये उसकी स्पेशल एबिलिटी की वजह से हुआ था या सेलेस्टर स्लेयर के डिफेंस मैकेनिक की वजह से, लेकिन अब मुझे पता चल गया कि जीसू मुझे बचाने के लिए मेरा पीछा कर रही थी। पहले प्ले थ्रू में मुझे कभी जीसू को होने के बारे में नहीं पता चला। इसका मतलब है कि मेरा पीछा करते हुए वो आखिर में मर गई होगी। वो मुझे एक ऐसे खतरे से बचाने के लिए मर गई जिसके बारे में मुझे कभी पता नहीं चला। इसी तरह उसका बिना किसी पहचान का अंत हो गया। मुझे माफ कर देना, मैं कसम खाता हूँ कि सेकंड प्ले थ्रू में तुम्हें बचाऊंगा। चलो अब चलना शुरू करते हैं। फिर हम सिन के हेडक्वार्टर को देखते हैं। अरे कहता क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज बहुत ही सन्नाटा है? दूसरा कहता क्या तुम्हें किसी घुसपैठिया की चिंता है? गिल का मास्टर हेडिस के अवतार के पास है, कौन सा बेवकूफ घर में घुसने की कोशिश करेगा? बाकी बेवकूफ लोग इस समय सियोल में तौर पर से लड़ने के लिए मौजूद है। तभी वहाँ का वो बंदा गायब हो जाता है जिससे कहता तुम कहाँ गए? ये बेवकूफ फिर से मेरे साथ मजाक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सियान के हाथ उसके पीछे से निकलता उसे भी जान से मार देता है। कहता जीसू मैंने तुमसे कहा था कि उन चीजों को अपने मुंह में मत डालो, जिससे जीसू उसके पैर को ठूक देती है और स्माइल कर रही होती है। सियान मन में कहता जीसू अभी भी लड़ सकती है और वो और भी ज्यादा फुर्तीली है क्योंकि वो अपने रीजनरेशन एबिलिटी पर निर्भर नहीं रह सकती। कहता यहीं पर रुको, अब हालात बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। वो कुछ बोलने की कोशिश करती है। सियान कहता मुझे परवाह नहीं कि तुम मुझसे सहमत हो या नहीं, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। तभी जीसू कहती है मैं करूंगी। सियान कहता तुम क्या करोगे? जीसू कहती है मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें बचाऊंगी। सियान हाफी लेते हुए कहता फिर जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर कहता मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। ह्योनसू ये जगह बहुत ही खतरनाक है। ह्योनसू कहता प्लीज बस करो मॉम, हमारा जिंदा रहने के यही एक तरीका है, हमें अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग लोगों के साथ रहना चाहिए। आपने भी जिंदगी इसी तरह बिताई है, याद है? चायोंग सोंग कहती है ये बात सच हो सकती है, लेकिन हमें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। ह्योनसू कहते क्या इसका कारण यह है कि गिल्ड मास्टर आप में इंटरेस्टेड रखता है? चायोंग कहती नहीं ऐसा नहीं है। ह्योनसू कहता वो आज तुमसे मिलना चाहता था, तुम मेरे साथ चलो। चायोंग कहते रुको ह्योनसू। ह्योनसू कहता प्लीज मुझे ये मत बताइए कि आप मना करना चाहते हैं। चायोंग कहती नहीं मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। ह्योनसू कहता आपको उससे बचना बंद कर देना चाहिए। मन में कहता सच को तो मैं माँ को बहुत ही पहले मार डालता, गिल्ड मास्टर को उसमें दिलचस्पी नहीं होती तो, लेकिन मैं इस औरत को यूज करके प्रमोशन हासिल कर सकता हूँ। जल्दी मुझे एक डीमन से कॉन्ट्रैक्ट और हाई पोजीशन मिल जाएगा। मैं आखिरकार जीसू से बेहतर बनूंगा। फिर हम एक बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे आग लगे होते हैं और पोर्टल से पॉइजन गैस निकल रहा होता है। सियान मन में कहता है ये मेरी उम्मीद से कहीं बेहतर निकला। स्कॉर्पियन पॉइजन गैस ने सच में हमारी मदद की। चलो देखते हैं कि जीवोन किम और ह्योनसू हान दोनों मास्टर रूम में है। ये तो अच्छा है। फिर हम जीवोन किम को देखते हैं जो कहता आज बाहर काफी शोर है। ह्योनसू कहता मुझे लगता कुछ कीड़े बिल्डिंग में घुस आए हैं सर। जीवोन कहता खैर मुझे लगते हैं कि कीड़े इतने बुरे नहीं हैं। इस बिल्डिंग में इस समय सिर्फ 5 लोग ही जिंदा
है और अपने हेडिस आइज को यूज करता है, जिससे यूजर जिंदा और मारा दोनों को पता लगा सकता है। जुवोन कहता हाँ ये काफी दिलचस्प है। वो टेबल पर हाथ मारता है जिससे उसकी मॉम घबराने लगती है। जुवोन कहता क्या आपको इससे हैरानी हुई? वो कहती नहीं मैं ठीक हूँ। हियोनसो कहता आपको हाथ कंधे करने की जरूरत नहीं है सर, मैं जाकर उन्हें संभाल लूंगा। जुवोन कहता क्या तुम्हें यकीन है कि तुम उन्हें हरा सकती हो? हियोनसो कहता हाँ सर। मन में कहता मुझे मौका रहते कुछ पॉइंट हासिल करने की जरूरत है। अगर सब कुछ मैं इस बेवकूफ औरत पे छोड़ दूं तो अगर गिल मास्टर उससे उब गए तो हालात बिगड़ सकते हैं। अब मैं पावरफुल हूँ, मैं अब वो इंसान नहीं जो पहले हुआ करता था। तभी वहाँ पे ब्लैक स्मोक आने लगता है जिससे जुवन अपने हेडिस आइज का यूज करते हुए कहता है ये वहाँ है। तभी सन किक मारते हुए डोर को तोड़ देता है। हियोनसो आगे बढ़ते हुए अटैक करता है, कहता मर जाओ, लेकिन सन उसके अटैक से काफी आसानी से बच जाता है। उसके पीछे लैंड करते हुए उसके गर्दन पे अटैक कर देता है, जिससे वो वहीं पे बेहोश होकर गिर जाता है। जुवन कहता बहुत ही शानदार, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि तुमने मेरे सारे मेंबर को हरा दिया। मुझे एक अच्छा दुश्मन पसंद है। सोल में अभी तक कोई भी मेरा बराबरी नहीं कर पाया, यहाँ तक कि मेरे ओपोनेंट के गिल्ड मास्टर टासेंग कोंग भी मेरे सामने कुछ भी नहीं थे। सन बस खामोश होता है, उसके पीछे एक डायमेंशन पॉकेट को ओपन करता है। वो कहता है मैं सोच रहा हूँ कि तुम कब तक। तब वो हैरान होता है कि सन उसके पीछे आ जाता है और कहता है मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। जुवोन कहता क्या है ये? उसे गर्दन पे अटैक करते हुए कहता तुम तो बहुत ही ज्यादा बोलती हो, जिससे उसके गर्दन से खून आने लगता है। और जुवोन कहता तुम कमीने, अपने वेपन के साथ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन सन उसके अटैक से बचते हुए पीछे को होने लगता है। और मन में कहता इस समय उसके स्टेज मुझसे कहीं बेहतर है, तो कहना ही नहीं कि उसके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए। मुझे उसे कोने में धकेल कर रखना होगा। जुवोन कहता तुम कमीने, तुमने अपनी मौत को बुला लिया है। लेकिन सन उसके चारों ओर डायमेंशन पॉकेट का यूज करता है, जिससे वो भी हैरान हो जाता है और उसके पॉकेट से लगातार शॉट निकलने लगता है, लेकिन उन सभी से बचते हुए आगे और बढ़ता है। लेकिन उस पर अटैक होना बंद ही नहीं हो रहा होता। वो अभी अपने एक हाथ से खून को बहने से ही रोक रहा होता है। कहता है ऐसे तुच्छ और बेकार हथकंड, तुम मुझसे सीधे मुकाबला करने से डरते हो। सन कहता क्या बस इतना ही है तुम्हारे पास? मुझे सिन के गिल्ड मास्टर से और भी ज्यादा की उम्मीद थी। वो भड़कते हुए कहता तुम घमंडी चूहे हो। मन में कहता मैं इसको यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन कहता काई नहीं, जिससे उसका बॉडी वहाँ से गायब हो जाता है। जिसे सियान उसे आसपास ढूंढने लगता है। मन में कहता है ये वो एबिलिटी है जो उसे छुप के हमला करने में मदद करती है। ये उसकी परेशान करने वाली एबिलिटी में से एक थी। और जुबन स्माइल करते हुए आगे पर बढ़ता है, बिल्कुल सियान के पास पहुंचते उस पर अटैक कर देता है, जिससे हम वहाँ पे ब्लड के छींटे को देखते हैं और वो भी हैरान कहता कैसे। तो उसके मुंह से ब्लड आने लगता है क्योंकि सियान अपने शॉट उसके पेट के आर पार कर देता है। जुबन कहता क्या तुमने मुझे आते हुए देखा? सियान कहता नहीं। जुबन कहता फिर तुम्हें कैसे पता चला? सियान कहता मुझे लगा था कि तुम मुझ पे यहीं पे हमला करोगे। मन में कहता मुझे पता था कि वो चुपके से हमला करके सामने से हमला करते हुए अपने दुश्मन को चौंका देने की कोशिश करेगा। तुम अपनी फिजिकल प्रेजेंस को मिटा सकते थे, लेकिन अपनी आदत को नहीं। जुबन कहता डैम इट, वो भी वहीं पे गिर जाता है। सियान कहता ठीक है। अब जीसू को मोम डर के मारे काफी ज्यादा कांप रही होती है और सियान कहता मैंने ढूंढ लिया। सियान आगे को बढ़ने लगती है। जीसू की मोम कहती है मैं तो निश्चित रूप से मारी जाऊंगी अगर मैं उसके पीछे पीछे यहाँ से निकल जाऊँ। तभी सियान कहता कुछ गड़बड़ है क्या? तभी जीसू अंदर होते। जीसू हैरान से कहती है जीसू जीसू क्या ये तुम हो? लेकिन जीसू जाकर उसे गले लगा लेते। जीसू कहते ये क्या हो रहा है? सियान कहता तुम दोनों चलो यहाँ से चलते हैं, अगर हम यहाँ पे रुके तो हालात परेशान करने वाले हो सकते हैं। जीसू को मोम कहते क्या मैं भी तुम्हारे साथ आ सकती हूँ? सियान कहता हाँ तुम्हारे वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ। मन में कहता अगर हम जल्दी से यहाँ से नहीं निकले तो सिन के बाकी मेंबर यहाँ पे आ जाएंगे। कहता हमारे ठीक पीछे रहना जीसू। उसे कंधे पे उठाते हुए कहता एक्सक्यूज मी। कहती है रुको रुको। तभी हम बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे वो दोनों चम करके बाहर की ओर आने लगती हैं। तभी हुनसो को होश आता और कहता यकीन नहीं हो रहा मुझे इस तरह कैसे फेंका जा सकता है, अगर मेरे पास गॉड या डीमन होता तो ऐसा नहीं होता। डैम इट। तभी उसके पास हेड इसका मैसेज आता है जिससे वो कहता है ये क्या है? जीसू को मोम कहती क्या तुम चाहते थे कि मैं जाकर जीसू से मिलूं, लेकिन वो यहाँ खड़ी है। सियान कहता ये थोड़ी लंबी कहानी है मैम। मन में कहता मैं उसे ये कैसे बताऊं, अगर यादरा आके सबको समझा देती तो अच्छा होता। तभी जीसू उससे जाके लिप जाती है, फिर आके सियान के पैरों को पकड़ लेती है। सियान कहता नहीं नहीं मैं तुम्हारे जैसा आह नहीं भर रहा था। उसकी मोम कहती मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जीसू किसी ऐसे शख्स से इतनी लगाव रखती है। सियान कहता अगर तुम परेशान देखते तो शायद वो भी तुम्हारे साथ ऐसे ही बिहेव करती। उसकी मोम घबराते हुए कहते नहीं उसे ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सियान मन में कहता क्या वो जीसू से डरती है, लेकिन क्यों? रुको क्या ये हो सकता है? और कहता तुमने उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया है ना? जीसू की मोम कहती नहीं नहीं कभी नहीं। सियान मन में कहता अब समझ में आ गया। जीसू की माँ एक ऐसी औरत है जो डर से निपटने के लिए दूसरों के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती। तो फिर जीसू अपनी माँ को इतनी पसंद क्यों करती थी? वो मेरे जैसे इतने बुरे इंसान पर इतना गुस्सा क्यों करने लगी? जीसू कहती नहीं ऐसा मत करो, मोम से नफरत नहीं। सियान कहता नहीं ऐसा नहीं है जीसू। उसकी मोम कहता जीसू तुमने अभी अभी क्या कहा? जीसू कहती माँ पहले हुआ करती थी बहुत ही अच्छी जब मैं बच्ची थी। उसकी माँ कहती जीसू तुम अभी भी क्यों? अपना हाथ उसके तब बढ़ाने लगती है, लेकिन तभी कोई काफी स्पीड से वहाँ पे आने लगता है जिससे सियान का ध्यान उस पर जाता है। तभी वहाँ पे धमाके होते हैं, इससे वो तीनों वहाँ पे गिर जाते हैं। उसकी मोम खांसने लगती है और ये हियोनसो होता है जो कहता मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम बच निकलोगे। खैर मुझे लगता है कि अगर तुम इतनी आसानी से मारे जाते तो मुझे मजा नहीं आता। सियान कहता है यान सुन हान, मैंने उसे इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसका फैमिली देख रहा था, इसी वजह से हेडिस ने उसे अपना अवतार चुना होगा। सियान कहता क्या तुमने ये सब सिर्फ मुझे मारने के लिए किया
था। हियांशु कहता खुद को इतना मत समझो, मैं तो बस हेडिस के सामने अपने पावर का प्रदर्शन कर रहा हूँ, तुम बस मेरे रास्ते का एक मुश्किल हो। सियान कहता उस हमले से तुम्हारी माँ और बहन को भी चोट लग सकती थी, क्या तुम आखिरकार अपने दिमाग को खो बैठे हो? हियांशु कहता है बिल्कुल नहीं, मैंने वो हमला बिल्कुल सही निशाना लगा के किया था। मैं अपने इस हमले से परेशान करने वाले फैमिली से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन तुमने उसे बीच में ही रोक दिया। सियान मन में कहता है ऐसा लगता है कि हेडिस ने हियांशु का स्टेज बढ़ाने के लिए बहुत से सारे पॉइंट का यूज किया। जुवोन की मौत को देखते हुए ये बात तो सही लगती है। जिसू जाओ अपनी मॉम को बचाओ। जिसे जिसू आगे को बढ़ती है और सियान कहता है कितना झंझट हो तुम। मन में कहता है मैं उसे जिंदा छोड़ना चाहता था ताकि मैं जिसू की माँ को परेशान न करूँ। हियांशु कहता है परेशानी मुझे लगता है कि तुम अभी भी हालात को समझ नहीं पा रहे। वो भी काइनी एबिलिटी का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो जाता है और वो सियान की तरफ आगे बढ़ता, लेकिन सियान फिर भी उसके अटैक को रोक लेता है। तो वो भी हैरान कहता है उसने इसे ब्लॉक कर दिया। मुझे लगता है कि वो हमला बहुत ही सीधा साधा था, शायद यही हो सकता है, इस बार मैं ठीक से करूंगा। वो बार बार सियान पर अटैक करने लगता है, लेकिन सियान उसके हर हमले को रोक रहा होता है, जिससे वो हैरान कहता है क्या तुम मेरे हमले को कैसे रोक रहे हो? सियान कहता है इस रूम में चूने का पाउडर भरा हुआ है क्योंकि तुमने दीवार को उड़ा दिया था। तुम अपनी चारों ओर मौजूद बर्फ की धूल के साथ आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे स्टेट इनहेंसमेंट का कोई भी मतलब नहीं है। तुम्हारे और मेरे में एक्सपीरियंस का बहुत ही अंतर है। तभी हियांशु के मुंह से ब्लड आने लगता है। ये तो नामुमकिन है, मैं हेडिस का अवतार हूँ, मैं एक गॉड का चुना हुआ प्लेयर हूँ, तुम उससे कैसे हार सकते हो जिसमें कोई भी खास बात ना हो? कहता मुझे समझ में आ गया, तो उसने जो कहा वो सच था। और वो हंसने लगता है, जिसे सियान कहता तुम क्यों हंस रहे हो? हियांशु कहता क्योंकि ये पूरी हालात ही सरासर बकवास है। हेडिस ने मुझे बताया था कि मैं तुम्हें हरा नहीं पाऊंगा, तो उसने मुझे धोखा देने का एक तरीका बताया। सियान कहता वो किस बारे में बात कर रहा है? हियांशु कहता बेशक मैंने उसके बात मानने से इनकार कर दिया क्योंकि मुझे यकीन था कि तुम्हें मारने के लिए मुझे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे लगता है कि गॉड सही थे। वहाँ पे कुछ होने लगता है जिससे सियान कहता ये नहीं हो सकता। तभी सियान अपने शॉट से उसके गले पर अटैक करता है, लेकिन वो उसके हाथों को पकड़ लेता है, जिससे सियान कहता क्या तुम्हें सच में इतनी दूर जाने की जरूरत थी? हेडिस और उसके बॉडी पे हेडिस कंट्रोल कर लेती, जो कहती ये बात तुम्हें बहुत ही परेशान करने वाली लग रही होगी। मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था, जैसे कि ये पहली बार नहीं था कि तुमने मेरे अवतार को मारा था। सियान मन में कहता हेडिस को यद्रा की तरह बाकी टाइमलाइन के बारे में पता नहीं चल सकता था, लेकिन उसने कुछ न कुछ जरूर महसूस किया होगा। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह हियांशु के मरे हुए बॉडी पे कब्जा कर लेगी। हेडिस कहती अब मैं देखता हूँ कि तुम इस बार मेरे मौत की सजा को रोक सकते हो या नहीं। सियान मन में कहता डेमिट मेरे स्टेज इतने कम है कि मैं आजाद नहीं हो सकता, मुझे अपनी हाथ काटनी पड़ेगी। हेडिस उस पर अटैक करने के लिए तैयार है, तब वो हैरान होती है क्योंकि जीसू आके उसके हाथ पे अटैक कर देती है। इससे सियान आजाद हो जाता है, कहता बहुत ही अच्छा जीसू। हेडिस भड़कते हुए कहता तुम बेकार मोटल, क्या तुम्हें गॉड का डर नहीं है? सियान कहता हम कुछ डरावने गेम के आदि लोगों से क्यों डरेंगे? हेडिस मन में कहता उस हमले में दाहिने हाथ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, मुझे लगता है कि इस मोटल बॉडी से उन दोनों को हरा पाना नामुमकिन था। और कहता ठीक है तो मैं मान लेता हूँ। तभी सियान हैरान हो जाता क्योंकि हेडिस अटैक बनाते हुए कहती है मैं इस बार हार गई हूँ। सियान मन में कहता वो किसी और कर्तव्य की तैयारी कर रहा होगा, जैसे वो अपना कदम बढ़ाएगा मैं उस पर लास्ट हमला करूंगा। हेडिस कहता लेकिन आज मेरी हार, लेकिन मैं तुम्हारी जीत की वादा नहीं करूंगी। सियान भी काफी स्पीड से आगे बढ़ते उसके पास पहुंच जाता है और उससे गर्दन को काट कर अलग कर देता है, लेकिन वो अभी भी हंस रहा होता है, जिससे सियान मन में कहता क्या वो मुस्कुरा रहा है? नहीं, उस हमले का मकसद में नहीं था। उनसे कहता देखो, क्योंकि वो हमला जीसू को मोम पे हुआ होता है, जिससे वो काफी हैरान हो जाती है। जीसू भी उसे ही देख रही होती है और जाके उस हमले को खुद पे ले लेती है। सियान कहता जीसू और जाके उसे गोद में उठाते हुए कहता तुमने ऐसा क्यों किया? जीसू कहते क्योंकि तुमने मुझसे कहा था कि उसे बचाने के लिए। सियान कहता तुम्हारा कौन सेंस? जीसू कहते मुझे लगता दर्द ने ही इसे वापस ला दिया, क्या मेरी माँ ठीक है? वो कहती हाँ जीसू। सियान मन में कहता क्या क्या उससे राहत मिली है? तुम कैसे कर सकती हो? जीसू कहती गुस्सा मत करो सियान, मुझे पता है कि मोम हमेशा से सही है, मुझे डर लगता है, मैं सोचता हूँ आखिर सब कुछ कहाँ गलत हो गया। सियान कहते इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है जीसू। जीसू कहते तुमने मुझे तब यही बताया था, भले ही तुम्हें याद ना हो। सियान कहता तब। जीसू कहते मुझे माफ कर देना सियान, अब मुझे नहीं लगता कि मैं तुम्हें बचा पाऊंगा। सियान कहता अभी इस बारे में चिंता मत करो। जीसू कहते लेकिन तुम बहुत ही कमजोर हो, मुझे पता है कि तुम ये गेम अकेले ही पूरा कर लोगे। तो स्माइल करते हुए कहते तुम हमेशा कहा करते थे कि तुम उसके गेम को लास्ट तक पूरा करोगे। तो ब्लड की खांसी खांसने लगता है, जिससे सियान कहता जीसू। जीसू कहते बस मेरी आखिरी इच्छा है सियान। जीसू कहते प्लीज मुझे कभी मत भूलना। सियान कहता नहीं मैं कसम खाता हूँ। इस टाइमलाइन की जीसू यहाँ पे मरने लगती है, कहती है मुझे खुशी है, मुझे बहुत ही खुशी है। और जीसू को बॉडी गायब हो जाता है। सिस्टम कहता अपने ब्रोकन गर्ल लव को हासिल किया है। सियान मन में कहता ये कोई एबिलिटी नहीं है, एक टूटी हुई लड़की का स्नेह का प्रतीक है। ये गुण उस लड़की को प्यार को दिखाता है, वो एक खास शख्स को बचाना चाहती थी और उसकी बहुत ही परवाह करती है। सियान मन में कहता हमेशा की तरह इसके इफेक्ट के डिटेल्स को समझाना नामुमकिन है, इसे एक्टिवेट करने के लिए शायद कोई ऐसी शर्त हो जिसके बारे में अभी मुझे पता नहीं है। इसकी मॉम कहती एक्सक्यूज मी क्या जीसू सच में मर गई है? सियान कहता हाँ। और मन में कहती हूँ अकेले जिंदा बचे होने पर इतनी राहत कैसे महसूस कर सकती है? उसके बेटे की हत्या कर दी गई और उसकी बेटी ने उसे बचाने के लिए अपनी जान गंवा
दी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये सब जीसू की माँ है। मॉम कहती है अब जब मैं इस बारे में सोचती हूँ तो क्या तुम मुझे पहले कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे? तुमने कहा था कि हमें दूसरी दुनिया में जाना होगा, क्या वहाँ पे जाना सेफ है? शान कहता नहीं, मुझे नहीं लगता कि अब इसकी कोई जरूरत होगी, ये एक गलती थी। जिससे वो कहती है क्या? शान कहता मुझे नहीं लगता कि जीसू को तुम जैसे शख्स की जरूरत होगी। मॉम कहती है तुम्हारा क्या मतलब है? शान कहता मुझे नहीं पता कि मुझसे मिलने से पहले उस लेडी ने जीसू के साथ कैसे बिहेव किया था। हो सकता है कि वो बचपन में जीसू के साथ अच्छी रही हो, लेकिन वो सब बीते हुए समय की बात है। मैं उसे सिर्फ उससे अभी के काम पे आधार पे परख सकता हूँ। औरत कहती रुको प्लीज, मेरा इंतजार करो। और शान कहता अभी उसे देखते हुए ये शख्स जीसू के लिए पॉइजन के सिवा कुछ नहीं होगा। उसकी मॉम कहती मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी जरूरत थी। शान कहता मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। और कहता भले मैं उससे दूसरे पहले तुम्हें साथ ले जाऊँ, वो जीसू के पागलपन को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पाएगी। शान वहाँ से चला जाता है और उसकी मॉम कहती नहीं प्लीज। शान वहाँ से जाते हुए कहता पहले उस औरत ने जीसू के साथ जैसा बिहेव किया था उसे देख कर लगता है कि शायद उसके दिल में अभी भी जीसू के लिए माँ जैसी लगाव बाकी है, लेकिन वो माँ जैसी लगाव सिर्फ इसी टाइम लेने वाली जीसू के लिए होना चाहिए, क्योंकि वो थी जीसू की माँ। याद्रा कहती इस दुनिया में तुम्हारा समय जल्दी ही खत्म हो जाएगा, ऐसा होने पर तुम्हारा मिशन फेल माना जाएगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? शियान कहता हाँ। याद्रा कहती लेकिन अगर तुम जीसू हान की मॉम को वापस नहीं लेते हो तुम उस लड़की के पागलपन से वापस नहीं ला पाओगे। शियान कहता मुझे कोई रास्ता मिल जाएगा, हमेशा एक दूसरा रास्ता मौजूद था, मैं उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं जीसू की पूरी तरह से जिम्मेदारी लूंगा। याद्रा सोचते हुए कहती जिम्मेदारी? ठीक है, मैं एक उदार गॉड हूँ, मैं तुम्हें एक और शख्स को शामिल करने की इजाजत दूंगा। शान को समझ में नहीं आता। याद्रा एक पोर्टल को खोलती है और उसके अंदर जाते हुए कहता ये मेरे लिए कुछ अजीब है, क्योंकि सिस्टम कहता तुम अपने मिशन को पूरा करने में फेल रहे। शान कहता हालांकि मैं अपने दूसरे प्ले थ्रू में पहली बार असफल हुआ हूँ, लेकिन मुझे इस बात का जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा है। फिर हम प्रजन का देखते ही मीना कहती क्या तुम इसके बारे में यकीन है? शान कहता हाँ कोई बात नहीं, तुम जब चाहे उसे रिहा कर सकती हो। मीना कहती ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो तो सच में ऐसा करने जा रही हूँ। ठीक है, जैसे ही बैरियर हटेगा मैं भाग जाऊंगी। शान कहता हाँ जितना हो सके उतना दूर चली जाओ और रास्ते में मिलने वाले हर शख्स को सेफ जगह पे पहुँचा देना। मीना कहती क्या तुम उससे लड़ने जा रहे हो? शान कहता मैं उसे बचाऊंगा। मीना कहती ठीक है, अब देखते हैं कि क्या होता है। जिसको अभी भी चीख रही होती है। शान मन में कहता कैद में रहने के दौरान उसका पागलपन और भी ज्यादा बढ़ गई है, उसे बहुत ही दर्द हो रहा है। जिसको खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रही होगी, क्योंकि वो हमेशा से ही बहुत डरपोक रही है। और कहता जीसू हान, जिसे जीसू ध्यान अपने सामने खोल जाता है। और सियान कहता खुद को दबाना बंद करो, जिसे जीसू को समझ में नहीं आता। सियान कहता है अब और पीछे हटने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है सभी को मान लूंगा, इसलिए मुझे अपना सबसे अच्छा कोशिश करके दिखाओ। इससे वो अपने आप को काबू करना बिल्कुल ही छोड़ देती है, जिससे उसका बजट अटैक डैमेज 50% तो डिफेंस -50% हो जाता है। सियान कहता ये क्या ये है बजट इफेक्ट। मीना अपनी जगह से गायब होते हुए सियान की तरफ आगे बढ़ने लगती है और काफी स्पीड से आगे बढ़ते हुए सियान पर जाकर अटैक करती है, जिसे सियान रोक लेता है। सियान अपने डायमेंशनल पॉकेट से अटैक कर देता है, लेकिन जीसू उससे बचते हुए पीछे को हो जाती है। तभी सियान का पैर बिल्कुल जीसू के फेस के पास होता है, जिसे उजा के दीवार में रखती है और कहता है ऐसा लग रहा है जैसे मैंने किसी लोहे से बड़े से पत्थर को लात मारी हो। तो उस पर एक बड़ा सा चट्टान से अटैक हो जाता है। सियान उसे रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन उससे पहले उसमें क्रैक आने लगता है, जिससे सियान का ध्यान उस पर जाता है और जीसू भी अपने हैमर से उसको तोड़ते हुए उस पर अटैक कर देती है। सियान अपने दूसरे शॉट से अटैक करते हुए कहता है एक ओपनिंग, और वो जीसू पे अटैक कर देता है, जिससे जीसू का एक हाथ कट के अलग हो जाते हैं। लेकिन जीसू को इससे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता, उसका हाथ दोबारा रिग्रो होने लगते हैं और वो थोड़ी देर में पूरी तरह से रिजनरेट भी हो जाता है। सियान मन में कहता है उसके खुद के ठीक करने की पावर माइनस डिफेंस पावर को लगभग पूरी तरह से खत्म कर देती है। तो यही वजह है कि उसने नई एबिलिटी को सीखने के बजाय अपने स्टेट बढ़ाने पे ध्यान दिया और उन दोनों के फाइट से जगह जगह पे धमाके हो रही होते हैं। लगातार अपने पॉकेट डायमेंशन से उस पर अटैक करते हैं, लेकिन जीसू हर अटैक से बच रही होती है। सियान मन में कहता मामूली चोट भी सेलेस्टियल स्लेयर के असर को और भी बढ़ा देगी, मुझे इसका यूज करना ही होगा। और ऊपर की ओर जाते हुए अपने पॉकेट डायमेंशन से एक बहुत ही बड़ा चट्टान निकालता है। जीसू को कुछ समझ में नहीं आता। तभी सियान उस बड़े से चट्टान से जीसू पे अटैक कर देता है, जिससे जीसू डबने लगती है। उसके असर से वो नीचे को जाके गिरती है। मन में कहता है इससे उसके रास्ते में आ जाएगी, लेकिन जीसू अभी भी ठीक होती है, दोबारा खड़ी हो जाती है। वो फिर से काफी स्पीड से आगे को बढ़ती है, जगह जगह पे धमाके हो रहे होते हैं। सियान भी उसके हर हमले से बच रहा होता है, जीसू उसे ही देख रही होती है। जीसू अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता है फाइटिंग बंद करो। तो सियान अपने मेटल के रॉड से उसके चारों ओर से बाइंड कर लेता है और उसके ठोड़ी को पकड़ते हुए अपने सर को टकराते हुए कहता है अब लगभग खत्म हो चुका है, सिस्टम कहता प्लेयर की मेमोरी को सिंक्रोनाइज करना। फिर हम उन दोनों को यादों को देखते हैं। जीसू कहती है तुम क्या अभी भी अकेले रहने से उबते नहीं हो सियान? सियान कहता नहीं सच में। जीसू कहती हाँ मैं तो लगभग भूल ही गई थी कि तुम अकेले रहना पसंद करते हो। सियान कहता नहीं मुझे अकेले रहना ज्यादा अच्छा लगता है। जीसू कहते अकेले रहने वाला इंसान होना बस यही होता है। सियान कहता तो फिर तुम मुझे से अकेले रहने वाले शख्स से बात करने की कोशिश क्यों कर रही हो? जीसू कहती है मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। सियान कहता तुम एक अजीब इंसान हो जीसू। जीसू कहती क्या क्या तुम्हारा मतलब मैं नॉर्मल नहीं हूँ? सियान कहता
कहता कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुमने किसी तरह का मास्क पहन रखा हो, वैसे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जीसू कहती एक मास्क। शान कहता मुझे गलत मत समझना जीसू, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बुरा है, ये एक बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह बिहेवियर है। जीसू कहते लेकिन अगर मैं तुम्हें धोखा दे रही होती, मास्क पहन के छिपी होती, तो क्या तुम्हें गुस्सा होती? शान कहता नहीं, सच हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी मेरे लिए तुम्हारा कोई महत्व नहीं है। जीसू कहती ये तो कुछ ज्यादा ही कठोर है। शान कहता हाँ लेकिन ये बात है कि मैं ठीक हूँ, तो थोड़ा शांत हो जाओ प्लीज। जीसू कहती है क्या? शान कहता तुम अभी एक डरे हुए बच्चे की तरह लग रहे हो जिसे अभी डांट पड़ने वाली हो। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है जीसू, इतना सेल्फ कॉन्शियस होना बंद करो, अगर तुम ऐसे ही रहोगे तो हम दोनों के लिए नुकसान होगा। जीसू कहते क्या ये सच में इतना साफ था? शान कहता हाँ एग्जैक्टली, जब हम पहली बार मिले हैं तब से तुम हमेशा ऐसे ही हो, एक अजीब तरह से मैं तुम्हारा सराहना करता हूँ, मैं कभी भी इस तरह नहीं जी सकता। क्या तुम्हारे लिए खुद के जैसा होना ज्यादा आसान नहीं होगा? जीसू कहते लेकिन तब तो सब लोग मुझसे डरने लगेंगे, मेरी मॉम के साथ भी यही हुआ था, मैं शायद सच में एक बहुत ही बुरी इंसान हूँ। शान कहता मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था कि तुम यहाँ पे अपने फैमिली के बारे में बात करना शुरू कर दोगी। जीसू कहते नहीं, मेरा इरादा इसे अजीब बनाने का नहीं था, मुझे बस खुद से नफरत है। शान कहता मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्यों छुपने की कोशिश कर रही हो, लेकिन तुम इतने बुरे इंसान नहीं हो जीसू, अगर तुम सच में इतने बुरे इंसान होते जिससे तुम्हें डर लगता है तो तुम मेरे जैसे अकेले रहने वाले इंसान के साथ कभी नहीं रहते। जीसू कहते मुझे लगता है तुम्हें अकेले रहना ही पसंद है। शान कहता हाँ मैं तो बस एक बात समझाने की कोशिश कर रहा था, अगर कभी दिखावा करना बहुत मुश्किल हो जाए तो तुम्हें मुझसे मिलने आ जाना चाहिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा चाहे तुम जैसे भी बन जाओ। जीसू कहते भले मैं किसी भयानक इंसान में बदल जाऊँ। शान कहता हाँ। इससे जीसू को बहुत ही अच्छा लगता है, स्माइल करती है और हम देखते हैं सारे यादें शान जीसू को दिखा रहा होता है, लेकिन जीसू खुद को आजाद करने लगती है, वहाँ पे धमाके होते हैं और कहता है क्या सिंक्रोनाइजेशन फेल हो गया ये तो ये अभी भी काम कर रहा है और जीसू घुराना शुरू कर देती है और शान को उसके पिछले प्ले थ्रू की यादें भी उसे दिखाई देने लगता है, जिससे वो कहती है शान शान तुम, उसके आंखों से आंसू आने लगता है, कहता तुम भूले नहीं हो, तुमने अपना प्रॉमिस निभाया, लेकिन अब शायद बहुत ही देर हो चुकी है, मैं तुमसे अपना असली रूप छिपा नहीं सकी, लास्ट में तुम भी बिल्कुल माँ की तरह बन जाओगे। शान कहता तुमने कुछ भी गलत नहीं किया जीसू, इस हालात को होने से रोकने में मेरी ही गलती है, मैं हर चीज के लिए बहुत ही लापरवाह था क्योंकि अभी तक कुछ भी पूरी तरह से कंट्रोल से बाहर नहीं हुआ था। जीसू कहती नहीं शान में। शान कहता जीसू मैं अभी तुम्हारे और मेरे फीलिंग को ठीक से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं, तो इसलिए डरना बंद करो। इससे जीसू शान को देखने लगती है, उससे लिपट जाती है और कहती है ठीक है, ये सब यात्रा भी देख रही कहती मैं एक उदार गॉड हूँ, मैं इतनी बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ, इससे एक बढ़िया वीडियो भी बन गया है, तो मैं एक उदार गॉड हूँ। हम गोडेस यात्रा की चैनल को देखते हैं जिसका सब्सक्राइबर 3 मिलियन से भी प्लस होता है और इसका डिस्क्लेमर होता है ये डंजन एक काल्पनिक सपने पे आधारित है। इससे डार्क किंग कहता है ये क्या है, क्या सच में ऐसी कोई डंजन मौजूद भी थी? वन आई मिया कहती है ऐसा लगता है जैसे ये एक डंजन है जो एक अलग ही टाइमलाइन में हो। ग्रीक बॉस कहता है मुझे खुशी है कि तुमने एक और टॉपिक के बारे में जानकारी दी है होशियार। ब्लेजिंग सन कहते ये दोनों ही अवतार नहीं है ना, क्या ये कोई बग है, ये ऐसा कैसे कर पा रही है? ग्रीक बॉस कहता है ये तो वही लड़की है जिसे मैं पहले अपना अवतार बनाना चाहता था, वो कितनी स्ट्रॉन्ग है, डोंट गेट मैरिड कहता है मुझे उम्मीद है कि ये शख्स आखिरी तक उस लड़की के प्रति वफादार रहेगा। नॉर्स ब्यूटी कहती है सच में मेरा मानना है कि प्यार का एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतर होता जाता है। शान मन में कहता मुझे मानना पड़ेगा कि यद्रा एक बहुत ही अच्छी वीडियो एडिटर है, उसने हैदिस से संबंधित हिस्से को हटा दिया है। अब जब जीसू का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है, अब अगला मेन क्वेस्ट क्या होगा? मुझे पूरा यकीन है कि आर्केटिस अब तक बहुत ही निराश हो चुका होगा। आर्केटिस भी उन दोनों को फाइट के देखते हुए कहता यकीन नहीं हो रहा, वो दोनों तो हद से ज्यादा ही अजीब है। इससे भी बुरी बात यह है कि अब भी वो एक साथ काम कर रहे हैं। मन में असली प्लान के हिसाब से अब तक सेंटिनल को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन वो शख्स बहुत ही बड़ी परेशानी है। मैं ये खतरा नहीं उठा सकता कि वो सेंटिनल को हरा को और भी स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्या मुझे सीध ज़ोडियक को छोड़ देनी चाहिए? नहीं, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो वो पूरे कोरिया सर्वर को ही खत्म कर सकता है। उसे मारने के लिए एक कॉन्स्टेलेशन ही काफी होना चाहिए। मुझे इस काम के लिए बिल्कुल सही कॉन्स्टेलेशन भी पता है। कुछ छोटे बदलाव के बाद ये कॉन्स्टेलेशन प्लेयर के खिलाफ सबसे अच्छे दुश्मन बन जाएंगे। फिर मीना को देखते जो कहते इन सभी पोर्शंस को बनाने से मेरा दिमाग फटने लगा है। शान कहता है लेकिन तुम्हें अपने स्किल्स के लेवल को बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते रहना होगा। जीसू कहते शान तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला, तुमने इसे कैसे ढूंढा? मुझे अपनी एल्केमी एबिलिटी हाल ही में मिली हुई है जो मेथोलॉजिकल एल्केमी होती है। शान कहता खैर मैंने इन सभी को पहले से तैयार रख रखा था ताकि अगर ऐसा हो तो काम आ सके। मीना कहते तुम हमेशा यही कहते हो कि हाँ मुझे याद है तुमने अपने फ्यूचर देखने वाले एबिलिटी के बारे में बताया था, क्या तुम्हें इसी से पता चला? शान कहता हाँ कुछ हद तक। चांगू कहता तुम्हारे वजह से हमारे लिए सब कुछ आसान हो गया मिस मीना, अब हम आपके द्वारा बनाए गए पोषण से अपना इलाज हमेशा कर सकते हैं। मीना भड़कते हुए कहती है तुम लोग इनके इतनी लापरवाही से यूज करना बंद करो, इस पोषण को बनाने में मुझे बहुत मुश्किल हुई थी। शान कहता मीना जब तुम्हारी एबिलिटी काफी हाई हो जाएगी तो मैं तुम्हें आराम करने दूंगा। अब पिछली बार जो सामान हमें मिला था उसमें से
कुछ काम की चीजें भी है जिन्हें तुम अपने पास रख सकती हो। मीना कहती सच में मैं इस पोर्शन को खत्म करने के बाद आराम कर सकती हूँ। अपने एबिलिटी का लेवल बढ़ा के हाई लेवल तक करना है ना। शान मन में कहता क्या वो इतनी जल्दी इंटरमीडियम लेवल तक पहुँचने वाली है। इसी वजह से टैलेंट कभी कभी बहुत ही नाइंसाफी लगती है, वो बहुत ही जल्दी सीख जाती है। शान कहता हाँ आज तुम इसके बाद रुक सकती हो। मीना कहती आज मैं पूरे दिन आराम करने वाली और मुझे कोई नहीं रोक सकता। तभी उन सभी पे नोटिफिकेशन आने लगता है। मीना कहती कि आखिरकार अगले मिशन का समय आ गया, इस बार क्या है। मैं इस पोर्शन को बनाने में बहुत ही बिजी हूँ, इसलिए मैं अनाउंसमेंट को नहीं पढ़ सकती। शान कहता मीना कहती हाँ। शान कहता मुझे माफ करना लेकिन आज आराम करने का समय नहीं है। इससे मीना को झटका लगता है। कहती क्या लेकिन क्यों? क्योंकि हम मैन क्वेस्ट 6 को देखते हैं जो मैकिनेशन और मामा जैक होता है और बताता सियोन में घुसपैठ कर चुके गिरगिट कांस्टेलेशन मामा जैक को ढूंढे। मामा जैक पिलियर को परेशान करने के लिए ना जाने कितने रूप धरेगा। अगर उस कांस्टेलेशन को जल्दी नहीं ढूंढा गया तो वो बहुत ही बड़ी खतरा बन सकता है। पिलियर को सलाह दी जाती है कि वो कांस्टेलेशन से लड़ने से बचे। मामा जैक के हार मान लेने पर क्वेस्ट अपने आप ही खत्म हो जाएगी। डिफिकल्टी सी टाइम लिमिट 1 हफ्ता। मैं कहती किस रीजन के लिए? शान कहता इस मैन क्वेस्ट के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। मन में कहता मामा जैक हालांकि मेरी उससे कभी मुलाकात नहीं हुई लेकिन मैंने उस कांस्टेलेशन के बारे में बहुत ही कुछ सुना है। हजारों रूप वाला मामा जैक। एक गिरगिट होने के नाते वो मीना की तरह अपना रूप बदल सकता है, लेकिन फर्क यह है कि वो जिस रूप को अपनाता है उसकी एबिलिटी को भी कॉपी कर सकता है। ये वही कांस्टेलेशन है जिसने ना जाने कितने एबिलिटी को कॉपी करके इंसानों को बटने और एक दूसरे से अलग करने की कोशिश की थी। मीना कहती है किस तरह का बेवकूफी भरा मिशन है, हार मान लेना आखिर मतलब क्या होता है। शान मन में कहता इसका वही नाम था जो मीना को कभी विरासत में मिला था, मीनाली ऑफ द 100 फ्रॉम। ये नाम कुछ समय के लिए काफी फेमस था। हालांकि मामा जैक को हराने के कुछ समय बाद मीना गायब हो गई, इसलिए किसी को पता नहीं चला कि उसने कैसे जीत हासिल की। जीसू झाँकते हुए कहती कोई बात तुम्हें परेशान कर रही है सियान, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? सियान कहता नहीं तुम्हें यहीं पे रुकना चाहिए जीसू। जीसू कहती है क्या? सियान कहता अपने आप को देखो, ये मिशन तुम्हारे स्किल से मेल नहीं खाती। तुम अभी भी उस फाइट से थके हुए जो हमारे बीच हुई थी। अभी के लिए जाओ आराम करो जीसू, मीना और मैं इसे संभाल लेंगे। मन में कहता अगर मामा जैक कभी जीसू को कॉपी कर लिया तो हालात पूरी तरह से बेकाबू हो जाएगा। जीसू कहते तुम मीना के साथ अकेले ही काम करोगे। शान कहता कम ऑन जीसू, मीना अभी भी नाबालिग है, अजीब हरकतें करना बंद करो और यहीं पे इंतजार करो ठीक है। फिर हम एक रूम में काफी सारे बुलबुले को देखते और बेकसुल कहती अब तुम्हारी बारी है। लीन आगे बढ़ती उन सभी बुलबुले को काफी स्पीड से फोड़ने लगती है और आके जमीन पे लैंड करती है। वहाँ पे सियान आता है, कहता तुम दोनों तो हद से ज्यादा मस्ती कर रहे हो। मीना कहती सियान तुम यहाँ पे क्यों आए हो? सियान कहता खैर मैं सोच रहा था कि तुम्हें मैं अपने साथ एक नए मिशन पे लेके जाऊँ। लीन कहती है क्या मैं? सियान कहता लीन तुम अभी भी एक प्लेयर हो और ये मिशन तुम्हारे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस साबित होगा। क्या तुम हाल ही में डंजन में गए हो? लीन कहती हाँ और मेरे फादर कभी कभार वहाँ पे जाते रहते हैं। बेक्सुल कहती क्या मैं भी जा रही हूँ सियान। सियान कहता नहीं तुम्हें यहीं पे रुककर इंतजार करना चाहिए बेक्सुल। बेक्सुल कहती है ठीक है। सियान कहता लीन क्या तुम्हारे पास कोई इक्विपमेंट है? लीन कहती हाँ सीयू ने मेरे लिए पहले कुछ बनाए थे। सियान कहता ठीक है तो चलो चलते हैं। लीन कहती क्या अभी इसी समय? सियान कहता बिल्कुल मिशन शुरू हो चुका है, हमें तुरंत ही कार्रवाई शुरू कर देनी चाहिए। अपने क्रू से उसे ढूंढ निकालता है। मन में कहता क्या मैंने जो सुना था उसके मुताबिक कांस्टेलेशन के रूप में मामा जैक की डिवाइन पावर सबसे कमजोर होनी चाहिए, लेकिन इसके आसपास की ऑरा कम से कम इंटरमीडियम लेवल की डिविनिटी है। मैंने इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। मिड टियर डिविनिटी का मतलब है ये मेरा भी नकल कर सकता है। आर्केटस वो कमीना, उसने जरूर फिर से कोई चाल चली है। मामा जैक कहता करो कायरस की एबिलिटी। मैं समझ गया तुम नई कायरस हो। अपने जबान को बाहर निकालते हुए कहता तो शुरू करने के लिए, और उसकी जबान काफी बड़े होते हुए ऊपर की ओर जाने लगता है, जाके कुरु के आर पार कर देता है और उसे खाने लगता। कहता मैं तुम्हारे आंखें निकाल दूंगा। अब लगभग समय हो गया है एलिसा।